जो मईका था वो मदीने शरीफ में था। उनके मईके के ख़ानदान यानी ख़ानदान बनु नज्जार की लड़कियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल करती थीं। एक रवायत के मुताबिक उन लड़कियों ने हुज़ूर के वेलकम के मौके पर हुज़ूर के इस्तक़बाल के लिए जिन नात के मिसरों का सहारा लिया था, उस नात को हज़रत कुलशूम बिन्त हारिस अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लिखने का शरफ़ हासिल हुआ, जिसके बोल हैं तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अब अगर कोई इस दौर में पूछे कि अरबी ज़बान की वो नात जो हुज़ूर के सामने पढ़ी गई, उसका उर्दू तर्जमा क्या हो सकता है, तो मेरी नज़र में 20% तो ये शेर उसके तर्जमे की सूरत में आसपास मंडला रहा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। बोले बोले मेरे घर में भी हो जाए चरागा। क्या मतलब हुजूर आप अपने ग़ुलामों के घर में करम फरमाते हैं, अपने आशिकों की ख्वाबों में आप तशरीफ़ लाते हैं। कभी ये करम इस टूटी हुई झोपड़ी के मालिक पर भी हो जाए, कभी इन गुनहगार आँखों को भी अपने जलवे नूर की ज़ियारत का शरफ़ अता फरमा दें। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ज़रा ऊँची बोलें, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद शायरी का एक पाकीज़ा दौर चल निकला। ख़तीब आज़म पाकिस्तान अल्लामा शफ़ी अहमद औकाड़वी के बेटे अल्लामा कौकब नूरानी साहब क़िबला ने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक इरशाद फरमाया कि मदीने शरीफ में हुज़ूर की हयात में, ज़ाहिरी हयात में तकरीबन 33 लोग ऐसे थे, 32 या 33 लोग, जिन लोगों ने हुज़ूर को देख के नातें कही हैं। सुभान अल्लाह कहते हैं। जिन लोगों ने हुज़ूर का चलना फिरना देखा, हुज़ूर के उठने बैठने को देखा, उनमें से तकरीबन 32 या 33, इनमें से 7 या 8 लड़कियां थीं जो हुज़ूर से मोहब्बत करती थीं और हुज़ूर को देख के नातें लिखा करती थीं। सुभान अल्लाह कहते हैं। शायर ने कहा, मैंने उस ज़ात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। और मुझसे करना न कभी ताज महल की बातें, मैंने सरकार के रोज़े की ज़ियारत की। मुझसे करना न कभी ताज महल की बातें, मैंने सरकार के रोज़े की ज़ियारत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। तो नातिया शायरी का दौर जब चला अरबी ज़बान के एतबार से, तो बाद में यह ट्रांसफ़र हुआ फ़ारसी ज़बान में। फ़ारसी के बड़े बड़े शोराए नात ज़मीन पर आए। अल्लामा सादी जो शिराज़ ईरान में हैं, अल्लामा ख़ाक़ानी, अल्लामा क़ानी, इमाम बुसीरी, अल्लामा जामी, इन जैसे लोगों ने उर्दू में, फ़ारसी में भी और अरबी में बड़ी नातें कही हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी से पूछा गया कि हुज़ूर का इश्क दिल में कैसे पैदा हो, तो आपने फ़रमाया 2 शर्तों के साथ। किसी अच्छी आवाज़ के क़ारी कुरान से कुरान शरीफ की तिलावत सुना करें, या किसी अच्छी आवाज़ के मालिक से हुज़ूर की नातें सुना करें। मैं गुजारिश करता हूँ, अपने कारोबारी चेयर पर बैठने से पहले घर से निकलते हैं तो बावज़ू निकला करें, इंशाअल्लाह। बोलें इंशाअल्लाह। बावज़ू निकला करें, हुज़ूर पर दुरूद भी पढ़ते जाया करें और हुज़ूर की नातें भी सुनते हुए जाया करें। कभी कभी अपने घर में बिस्तर पे हुज़ूर की नातें पढ़ा करें। अपनी 5 साल की बच्ची से हुज़ूर की नातें सुना करें। अपने 5-10 साल के बच्चों को हुज़ूर की नात का पाकीज़ा रसिया बनाएं। आपके बच्चे आपसे कहते हैं, अब्बू मुझे 50 रुपए की कैडबेरी लेते आइएगा, आप उसे 100 रुपए की कैडबेरी और चाउमीन और बर्गर का इंतज़ाम करते हैं। हुज़ूर सैयदी अशाह सूफ़ी सुल्तान मियाँ फरमाते हैं,
जब तुम्हारे बच्चे कहें मुझे इतने रुपए का सामान चाहिए तो कहना बेटे हम 100 नहीं 200 रुपए का सामान लाएंगे, लेकिन तुम्हें पहले 100 मरतबे मदीने वाले पर दरूद भी पढ़ना पड़ेगा। पैसे दे देते हैं, दरूद के बारे में नहीं कहते हैं। अपने बच्चों से कभी कहा हमने बेटा खड़े हो जाओ, कम से कम 11 मरतबे अलहम्द शरीफ पढ़ दो, मैं तुम्हें 20 रुपये दूंगा। कुछ ने बदमाशी करके आता है तब भी 10 रुपये दे देते हैं। 10 रुपये लेके गया है आया है फिर भी 10-20 रुपये दे देते हैं। अपने लिए हम पानी का इंतज़ाम करते हैं, बच्चे दिन भर माज़ा स्प्राइट और जूस पीते रहते हैं। अच्छी बात है, रब ने दिया है तो बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अपना भी तो दिल न टूटे भाई। रब ने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या अपने बच्चों से ये कहने का हक हम नहीं रखते कि बेटे कम से कम 3 शेर हुजूर की नात के सुना दे। बोले सैयदी सरकार नवाब अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजीपुर शरीफ के विलायत की दुनिया के बड़े बादशाह हैं, कादीपुर शरीफ में आराम कर रहे हैं। हुजूर की नात से इतना लगाव था, जब वो बसों पर बैठते थे, ये तकरीबन 30 साल पहले के बुजुर्ग हैं, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने जिनके कदमों को और हाथों को चूमा है, अल्लाह अकबर अल्लाह। जब बसों पर बैठते थे मेरे आका सरकार नवाब अली शाह, तो अपने करीब बैठने वाले मुसाफिर से कहा करते थे कि हुजूर की नात याद है? तो वो कहता नहीं। तो कहते कि मुझे याद है, मैं सुनाऊं? तो वो कहता सुनाओ। तो सरकार नवाब अली शाह हुजूर की नातें सुनाते थे। जो करीब में अजनबी मुसाफिर होता उससे कहते अच्छे हैं शेर? वो कहता है बाबा बहुत अच्छे हैं। तो अपनी जेब से 100-200-500 रुपये निकाल के उसको दे दिया करते। कहते थे कि इसे हुजूर का जिक्र अच्छा लगता है तो इसका ये अंदाज मुझे अच्छा लगता है। समझ रहे हैं? हुजूर की नातें आप नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा यार। कभी कभी हुजूर की नातों से अपने आप को करीब रख। मिस भाई साहब ऊपर बैठे, अच्छा लगता है? अच्छा ठीक है, जिसमें आ इधर किबला, ठीक है। एक गुजारिश है, जो मेरे भाई बिखरे हुए हैं वो थोड़ा सिमट करके बैठे और पंखे का रुख उधर कर लें जिधर सब लोग बैठ जाए, करीब करीब, है कि नहीं? अच्छा नहीं लगता, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है। मोहतरम इमामुल हक साहब किबला, मोहतरम हाजी इनामुल्लाह साहब किबला की तरफ से ये महफिल है। ये जो कूलर लगाए गए हैं मेरे लिए ये मुनासिब नहीं होता। सीधी सी बात है, जो सब के लिए वही हमारे लिए भी होना चाहिए। या कुर्सी की जहाँ तक बात है तो ये तो हम आपको देखने के लिए ऊपर बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस लायक हैं कि ऊपर बैठा जाए। नहीं नहीं, हम हाफिज़ मिल्लत की नगरी के खुशकिस्मत मस्तानों को, दीवानों को देखना चाहते हैं और कोई बात नहीं। इसलिए मिंबर पर बैठ जाता हूँ, आप नज़र आ जाते हैं। ज़मीन पर बैठ के आप नज़र नहीं आएंगे। बहरहाल बैठे, पंखे का रुख इधर कर लें भाई, इधर कर लें। जो बच्चे, जो चचा बैठे हुए इधर से आगे बिठा लीजिए। चचा आगे बैठ जाए, पंखे की तरफ आ जाए। सब लोग इकट्ठा बैठे पंखे की तरफ। जो मेरे बड़े भाई उधर बैठे ये भी पंखे की तरफ आ जाए। कोशिश करके बैठें, इकट्ठा बैठें, उसका रुख एक तरफ कर लें। गर्मी बड़ी शदीद है, अल्लाह उसके रसूल का फजल है। मदीने शरीफ में हुजूर के गुलामों ने कहा था हुजूर से, सरकार बड़ी तेज़ हवा चल रही है। बोले बड़ी तेज़ हवा चल रही है। तो मेरे आका फरमाते ये मत कहो, चल नहीं रही है, मेरा खुदा चला रहा है। अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से ये मौसम है। गर्मी ना हो तो हमें सर्दी का लुत्फ़ कैसे मिले? समझ, ये मौसम भी अल्लाह ने बनाए, जैसे चाहे वो निज़ाम कायनात चलाए। जब से दुनिया बनाई है उसका कोई फ़ैसला गलत नहीं हुआ। जवान बच्चों की मौतें क्यों ना हो जाएं, हमारे घर क्यों ना उजड़ जाएं, उसका फ़ैसला बरहक है। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। नूर बिनते नूर, ज़ौजा नूर, उम्मे नूर, नूर नूरे मुतलक की कनीज़, अल्लाह रे लहना नूर का। मेरा इमाम बारगाह गौसियत माब में खिराज पेश करता है। वो कहता है वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। गर्दनें झुक गईं, सर बिछ गए, दिल लौट गए, कश्फे साख आश कहाँ ये तो कदम था तेरा। हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो कहते आका मदीने वाले मैं जमानतदार लाया हूँ। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी,
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह गौस आज़म की मोहब्बत दे। मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें, दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद माइक मैं अपने हिसाब से कर लूँगा। बहुत अच्छा है, आप बैठे रहें मोहब्बत के साथ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मदी व इतरतिही व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। एक गुजारिश है माइक वाले भाई से, इसका जो इको है पहले वो बंद कर दें आप, बिल्कुल आप इको बंद कर दें, इको बंद कर दीजिएगा। अब इसकी आवाज़ बढ़ाइए, इसकी आवाज़ बढ़ाइएगा, ठीक है, इको न चलाइएगा, इसकी आवाज़ और बढ़ाएं आप ज़रा सा, इसकी आवाज़ थोड़ी सी और बढ़ाइएगा, ठीक है, इको न जलाइएगा। इको की बटन आप टच करेंगे ये सन्नाटे की आवाज़ आएगी, साएँ साएँ की, इससे दुश्वारी पैदा होगी, ठीक है। आवाज़ बिल्कुल इको की ना रखेंगे, आवाज़ थोड़ी इको की आवाज़ बंद रहे, ये आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा के रखिएगा, थोड़ी सी और बढ़ा दें, ठीक है। मुझे मेरी आवाज़, मेरे सुनने वालों को आवाज़ मिल जाए। आप टहल करके साउंड बॉक्स के पास ज़रा सा देखिएगा, थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ाएं जी, मेरा यही रोज़ का काम है। इको ना जलाइए, इको की बटन टच करेंगे और आवाज़ की बटन ज़्यादा बढ़ा देंगे, दुश्वारी हो जाएगी। मेरे मिजाज के मुताबिक रखें, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ फैज़ाबाद में, एक जलसे में था, तकरीबन 2 घंटे तक हुज़ूर गौस पाक की ज़िक्र की महफ़िल थी और वहाँ पर पहुँचा हूँ। सुबह की पहली फ़्लाइट ली थी मैंने जोधपुर से, जयपुर से, और जोधपुर का जलसा करके आया था। जोधपुर पहुँचा हूँ पाली नागौर शरीफ से, नागौर शरीफ पहुँचा हूँ पेटलाद कच्छ से, और कच्छ पहुँचा था अहमदाबाद शरीफ से, अहमदाबाद पहुँचा था लखनऊ की शाम की फ़्लाइट थी, और वहाँ घर से होकर के एक दिन पंजाब से आया था, पंजाब अहमदाबाद शरीफ से पहुँचा था। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी गुजर गई ऐसे ही खाना बदोशों की सूरत में। आज यहाँ हूँ, कल फिर आपके कदमों में कहीं ना कहीं रहूँगा, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। हाँ, जहाँ भी जाता हूँ मकसद हुजूर की बातें करनी है। निज़ामत मेरा कल भी मैदान था, आज भी है क़ारी मिराज भाई, और मुझे निज़ामत से अल्लाह ने बड़ी शोहरत दी और बड़ा करम हुआ। तलबा कराम की, मदारिस की, बुज़ुर्गों की और इन नेकोकारों की ज़ियारत होती रही और निज़ामत करता रहा। खूब पैसे मिले, खूब बगदाद गया, खूब मदीने गए। अगर मैं निज़ामत न करता तो शायद मुझे इतने पैसे न मिलते, इतने पैसे न मिलते तो मैं हुजूर का दरबार न देख पाता। अल्लाह का शुक्र है, जितने पैसे मुझे 25 साल दौर में मिले, मैंने सारे पैसे हुजूर गौस पाक के दरबार की हाज़िरी में खर्च कर दिए। खुदा की कसम, मुझसे आप हिसाब ले सकते हैं। तो आता इसीलिए हूँ, लोग मोहब्बत से दुआ दें, फिर गौस पाक की बारगाह में हाज़िरी हो जाए। बकिया आपका बेल्ट है, आपका सर्कल है, आपका इलाका है। अल्लाह ताला सबके दिलों में हुजूर की मोहब्बत दे, आमीन कह दें। आमीन। मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और ज़्यादा कुछ तकादा नहीं। मिस भाई साहब, आप बैठे हैं ज़मीन पर, आपने बड़े दिन गुजारे हैं हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में। अल्लाह ताला आपके गुज़रे हुए दिनों का सदका मुझे भी अता फ़रमाए। इन आँखों ने दरबार हाफिज़ मिल्लत देखा है, और मैं भी जब इस इलाके में आता हूँ तो दूर से ही सही, वक्त कम होता है तो मीनारों को सलाम करता हूँ, वरना उस इदारे के किसी तालिब इल्म के कदम को चूमता हूँ, वरना जहाँ मुबारकपुर लिखा होता है उसी का बोसा देता हूँ। करम होता है तो दरबार हाफिज़ मिल्लत में पलकों से जारोब कशी करता हूँ। अल्लाह उस ज़ात जैसी अजीम ज़ात की खूब तख्लीक़ फ़रमाए जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हर शहर को मुबारकपुर बना दे, आमीन कहते। अभी आपको अपने शहर के बारे में इल्म नहीं है, अबू सलेम और ये दूसरे नंबर के लोगों की वजह से आप अपने शहर को जानते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया आपको इल्म की वजह से जानती है, पूरी दुनिया हुजूर की मोहब्बत की वजह से जानती है। हिंदुस्तान की हुकूमत आपको कबूल करे न करे, आज़मगढ़ ना 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 बड़ी छानबीन करते हैं इनके पासपोर्ट में, लेकिन हुजूर जानते हैं कि इस शहर के जजीरे पर मेरा वो आशिक लेटा हुआ है, दुनिया जिसे हाफिज़ मिल्लत कहती है। सुभान अल्लाह कह दे मोहब्बत के साथ। कोई माने न माने, आसमान के फरिश्ते उनकी अज़मत को मानते हैं, इल्म उनका एहतराम करता है, उलमा उनका एहतराम करते हैं, उनके दरबार की उनके इदारे की बड़ी अज़मत और इफ़्फ़त है। अल्लाह ताला जामिया अशरफिया को नज़र बस से महफूज फरमाए। सबकी आवाज़ नहीं आई, दिल से बोलें आमीन। उसके दरोबाम को सलामत रखे, उस इदारे के तलबा और असातिज़ा पर फज़ल फरमाए, और हुजूर हाफिज़ मिल्लत के मरातिब उज़्मा को रोज़ अफजू अल्लाह तरक्की अता फरमाए, आमीन कह दें। मैंने दुरूद पढ़ने के हवाले से बात की है, और दुरूद पढ़ने के हवाले से एक बात सुने आप। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वो जो टॉपिक है मेरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। सबसे बेहतर दीन कौन सा है? इस्लाम, दीन इस्लाम। बस यही समझना है आपको। जो कुर्सियाँ खाली हैं उन पर किसी और को बिठाने के लिए हम जहमत ना करें। रही बात गाँव के लोगों की आने की,
तो आप किसी के नाम FIR कर दें, वो जलसों में क्यों नहीं आता? हुजूर नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। आप मिलिट्री लगवा दें, PSC लगवा दें, पुलिस को बुला लें, इसको बुलाना ही पड़ेगा। ना ना ना, तो हुजूर की मर्ज़ी पर है। हुजूर जब तक नहीं चाहेंगे इस महफिल में कोई नहीं आ सकता। समझ रहे हैं आप? पहले के दौर में सहाबे कराम हुजूर की बातों को सुनने के लिए कहाँ कहाँ चले जाते थे। आज के दौर में लोग यही सोचते हैं कि ये मिलाद शरीफ है तो किसकी तरफ से है। अरे मेरे भाई, ये मत देख किसकी तरफ से है, ये देख बातें किसकी होने वाली। तुझे इल्म नहीं है कि वो मदीने शरीफ में एक ब्लैक रंग के हुजूर के आशिक थे, काले रंग के थे, हबशी नस्ल के थे और हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते थे। बाल उनके घुंघरीले थे, मोटे मोटे होंठ थे। उन्होंने हुजूर की बारगाह में कहा, आका। फरमाया, मेरे आका ने, क्या बात है? तो बोले, हुजूर इसी मदीने शरीफ में आपके ग़ुलाम हैं, सहाबी हैं, उनकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो हुजूर फरमाते हैं, जाओ पैगाम लेके जाओ, कहना कि मुझे हुजूर ने भेजा है। बोले क्या कहना? मुझे ऊंची बोले। आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करते रहें, तकरीर वगैरह तो मुकर्रिर करते हैं। क्या कहा? मुझे ऊंची बोले, मुझे हुजूर ने भेजा है। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि मैं गया, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो लड़की के वालिद जो बाप थे वो निकल के आ गए। तो कहते हैं, क्या बात है? तो मैंने कहा कि एक ज़रूरी काम है, घर के अंदर बैठूं। बोले बैठो, बरामदे में बैठ गया। तो मुझसे लड़की के बाप ने कहा, क्या करने आए हो? तो मैंने कहा कि वो तुम्हारे घर में एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, उससे रिश्ता लेके आया हूँ। तो लड़की के बाप ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लड़का कौन है जिससे मेरी बेटी की शादी के रिश्ते के बारे में तुम चाहते हो? तो वो जो बहुत ब्लैक रंग के थे वो बोले कि वो मैं ही हूँ। बोले वो मैं ही हूँ। इतना सुना तो लड़की के बाप नाराज़ हो गए। बोले, तुझे शर्म नहीं आती? ये क्या कह रहे हो? अपना चेहरा देखा आईने में, तुम्हारे होंठ कितने मोटे मोटे हैं, तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, पेशानी कितनी चौड़ी हैं, काले रंग के इंसान हो, बाल घुंघरीले हैं, हाँ, इतने कदो कामत के एतबार से सख्त वजूद के मालिक हो, और मेरी नाजुक, मेरी अजीम सिन्फ से तुम रिश्ता करने आए हो, मेरी बेटी के रिश्ते के मतलूब हो। ये क्या तरीक़ा है? बाहर निकलो। और धक्के मार के बाहर कर दिए। जब धक्के मार के बाहर निकले ना, उन्होंने बाहर किया, तो वो जब दरवाजे पर आए ना, तो वो कहने लगे, मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या कहा? हुजूर का नाम लें। क्या कहा? बोले मुझे हुजूर ने भेजा। इतना सुना तो लड़की के बाप सहम गए। बोले, किसने भेजा? बोले, हुजूर ने भेजा है। तो बोले कि कोई बात नहीं, आप चले जाएं, मैं इस टॉपिक पर हुजूर से बात करूंगा। वो कहते हैं कि जब मैं घर से आगे निकला ना, तो लड़की अब आंगन से बरामदे में आ गई। उसने कहा, अब्बू। बोले, क्या बात है बेटी? कहा, अभी कौन आया था घर में? बोले, पता नहीं कहाँ से चले आते। बोले, बोलो कौन आया था? बोले, एक आदमी आया था, बिल्कुल ब्लैक रंग का था, हबशी नस्ल का, काले रंग का इंसान था। बोले, क्या हुआ? बोले, वो रिश्ता चाहता था। बोले, किससे? बोले, वो तुमसे रिश्ता मांगने आया था। बोले, फिर? मैंने कहा, यार जाओ यार, दिमाग ना ख़राब करो, मेरी लड़की बड़ी खूबसूरत है, तुम इतने ब्लैक आदमी हो, ये रिश्ता कहीं होना चाहिए। बोले, फिर? बोले, वो गेट पे जाके बोला, मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की कहती, अब्बू उसे बुला लीजिए। सुने आप, लड़की कहती, अब्बू उसे बुला लीजिए। कहा, क्यों? कहा, अब ये मत देखो आने वाला कौन है, ये देखो भेजने वाला कौन है। मेरे बाप, मेरा रिश्ता उसी से होना चाहिए। जब मेरी शादी उससे हो जाएगी, मैं खूबसूरत हूँ, वो ब्लैक रंग का है, जब उसके साथ मैं बाज़ारों में कहीं भी मदीने की मंडी से गुजरूंगी, मदीने की गलियों से गुजरूंगी, मेरी सहेलियाँ मुझसे कहेंगी, बहन ये कौन है तेरे साथ साथ सफ़र कर रहा है? तो मैं कह दूँगी, ये मेरा शौहर है, ये मेरा हस्बैंड है। तो वो लड़कियाँ जो है ना, मजाक में कहेंगी, शर्म नहीं आती, अपने शौहर के इंतखाब के लिए कैसा काला कलौटा इंसान ढूंढा है। तो मैं अपनी सहेलियों से कहूँगी, फ़ख्र से कहूँगी, सुन मेरी बहन सुन, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरा रिश्ता तेरे बाप ने करवाया, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया। ये इंतखाब मुस्तफ़ा है ये। हाँ, इसको तू नहीं जानती, इसको हुजूर जानते हैं। हाँ, इसका जिसको हुजूर जाने उसको तो मलाए आला के फरिश्ते जानते होंगे। तो ये नहीं देखना चाहिए कि महफिल किसके दरवाजे पर है, किसकी तरफ से हो रही है, ये देखना चाहिए बातें किसकी हो रही हैं, है कि नहीं है, जिक्र किसका हो रहा है। और पता नहीं हमारी ज़िंदगी की आखिरी शब न हो, खुदा की कसम ज़मीन पर बैठ के हुजूर का जिक्र सुना गया। मैं इस गांव के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि हुजूर के जिक्र के मामले में हसास हो जाएं, हुजूर के जिक्र के मामले में ज़मीर फरोश ना बने, हुजूर के जिक्र के मामले में इख्तलाफ ना रखें। अल्लाह के नबी की मोहब्बत का चराग जहाँ रोशन हो, आप रोशनी की भीख मांगने के लिए बैठ जाएं।
एक बात और सुन लें इसके हवाले से, एक लड़की थी उसका नाम था तैफूरिया। रोए ज़मीन पर एक बुज़ुर्ग हैं उनका नाम है तैफूर। वो कौन है? वो मकनपुर शरीफ के सरकारे मदार आज़म बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो पीर मुर्शिद हैं। मज़ार शरीफ उनकी ईरान में है। ईरान में एक शहर है मशहद जो तेहरान की राजधानी से तकरीबन 800-900 किलोमीटर पर है, जहाँ तक मेरा हाफिज़ा काम कर रहा है। मैं वहाँ फ़्लाइट से भी गया हूँ, बस से भी गया हूँ, ट्रेन से भी गया हूँ। मैंने 3 मरतबे सफ़र किया ईरान का। बड़ी मुबारक जगह है। तो मशहद के करीब में वो जगह है बुस्ताम शरीफ, जहाँ बायज़ीद बुस्तामी लेटे हुए हैं। उनका नाम था तैफूर शामी। शामी बोलते हैं मुल्क सीरिया के दूसरे नाम को। सीरिया का दूसरा नाम शाम है। उसकी राजधानी है दमिश्क, जहाँ पर मखदूमा ज़ैनब की मदार शरीफ है। बोले बोले बोले, जहाँ पर मखदूमा सकीना आराम कर रही हैं, जहाँ पर जनाब अमीर मौविया आराम कर रहे हैं, जहाँ पर जनाब बिलाल हबशी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में खालिद इब्न वलीद आराम कर रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिस शहर में फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में सरकार उमर बिन अब्दुल अजीज़ आराम कर रहे हैं। मिसबाही साहब, बड़ी मुबारक ज़मीन है, सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह सबको हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन, आमीन। तो बुस्ताम में उनकी मदार शरीफ है, बायज़ीद बुस्तामी की। बायज़ीद, यज़ीद उनके बेटे का नाम था, तैफूर उनका नाम था। एक शख्स उनसे बड़ी मोहब्बत करता था। उसके घर में बेटी पैदा हुई तो अपने पीर के नाम पर बेटी का नाम रख दिया। तैफूर से तैफूरिया हो गई, लड़की का नाम हो गया तैफूरिया। और जब लड़की बड़ी हुई तो उसके मिजाज में कलंदराना सिफत पाई गई। बोरे लपेट लेती, वो चादरें लपेट लेती, फटे हुए कपड़े पहन लेती, कलंदराना मिजाज की लड़की थी। तस्बीह लेकर के अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करती। तो उसको लोग कहते ये तैफूरिया मिस्कीनिया, तैफूरिया मिस्कीनिया, गरीब मिजाज उसका था, कलंदराना मिजाज की लड़की थी। उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उसे एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, कहा तैफूरिया मिस्कीनिया ताल, इधर 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 इधर। तो मालूम है उस लड़की ने क्या कहा उस अल्लाह के वली से, खबरदार मुझे मिस्कीनिया मत कहा करो। कहा क्यों? कहा रब ने मुझे जन्नत में कई महलों का मालिकन बना दिया है। और छोटे से मकान पर बड़े नाज करते हैं, मैं जन्नत की बात कर रहा हूँ। लड़की कहती है रब ने मुझे जन्नत में कई महलों के मालिकन बना दिया। तो उस अल्लाह के वली ने कहा क्यों क्यों क्यों, तुझे इतनी बड़ी नेमत क्यों मिली? तो उस लड़की ने कहा जब मेरा इंतकाल हुआ मेरी रूह फरिश्ते रब की बारगाह में ले गए। रब ने कहा तू कौन है? मैंने कहा मैं तैफूरिया मिस्कीनिया हूँ। रब ने कहा तूने बड़ी लंबी लंबी इबादत की है, लंबे लंबे सजदे किए हैं, कुरान की तिलावत बहुत की है। ऐ तैफूरिया, तेरी सारी नेकियां एक तरफ, लेकिन तेरा एक अमल तुझे जन्नत में लेके जाएगा। तेरा एक अमल आज तुझे जन्नत में लेके जाएगा। तेरी सारी नेकियां, वो सखावत, वो शब्बेदारी, वो तिलावत, वो ज़ुहद, वो रब मुझे याद करना, वो सब साइड में। एक ही नेकी तुझे जन्नत में लेके जाएगी। तो तैफूरिया कहती है मैंने कहा मेरे मौला मेरी वो एक नेकी कौन सी है? तो रब ने कहा तैफूरिया तेरी एक आदत थी, तू जिस सहेली के यहाँ जाती थी सबसे पहले मेरे हबीब पर दरूद पढ़ा करती थी। तूने जिस घर में कदम रखा है पहले नातों की महफिल सजाया करती थी। तूने जिस घर में अपने किसी कराबतदार के यहाँ जैसे अपने आप को दाखिल किया, घर वालों को समेट करके बिठा के बोली बैठो बैठो आज मदीने वाले की बातें होगी। तूने पानी न तलब किया, शरबत तलब न किए, तूने खाना न मांगा, सबसे पहले सबको बिठा के मदीने वाले की बात की है। अय तैफूरिया, तूने अगर मेरे हबीब की इतनी बातें हर घरों में हर सहेलियों के यहाँ जा जा के की है तो अब तेरी बातें जन्नत में होंगी। जहाँ तक तेरी नज़र पहुँचती है जन्नत के ये सारे महल मैंने तेरे नाम कर दिए हैं। क्या काम था उसका? क्या वो इलाके की संसद थी? वो विधायिका थी? मुझे बुलाया क्या बताएं क्या थी? वो सबसे बड़े पैसों की मालिकन थी? ना 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 ना, उसकी सिर्फ एक आदत थी, जहां पर बैठती मदीने वाले की बातें करती थी। आज वही काम हुजूर के सदक़े में हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दुआ करो कि जज्बा पैदा हो, इख्तलाफ से निकलें। वो कब्र में मिट्टी देने के लिए पूरा गाँव जमा हो जाता है। अफसोस की बात ये मिसबाही साहब, मिट्टी देने के लिए पूरा गाँव जमा हो जाता है। हमारी गाड़ी वहाँ पर गिर गई तो पूरा गांव सपोर्ट के लिए आ जाता है। अगर किसी को दर्द हुआ तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अजीब बात है जब हुजूर की बातें होती है तब नहीं इकट्ठा होते, जब हुजूर के बेटों का जिक्र होता है तब नहीं इकट्ठा होते, जब हुजूर के नवासों का जिक्र होता है तब नहीं इकट्ठा होते। परवरदिगार आलम हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन बोले, दिल से बोले, दिल से आमीन कहें। हाँ, ये हुजूर की मजलिस है। हमको और आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। तैयार हैं इंशाअल्लाह? तैयार हैं? माइक की आवाज़ मिल रही है? थोड़ी सी आवाज़ कमज़ोर कर दी माइक की आपने, बढ़ा के रखिएगा। हाँ ठीक है, जैसे आप उसको टेस्ट करेंगे मुझे एहसास हो जाएगा। हाँ
बड़े उम्र बड़ी गुजरी है, 25, 27, 28 साल से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर यही करता रहा, जहाँ भी हुजूर के ज़िक्र की दावतें मिली। तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है, अपने बुज़ुर्गों के सामने हो। सुने, दरूद शरीफ फिर से पढ़ना है, लेकिन पहले दरूद क्यों पढ़ें वजह समझ लें आप। उसका इनाम बहुत बड़ा है, उसका इनाम बहुत बड़ा है। हमने अपने बच्चों से नहीं कहा, सोने से पहले हमारी तकिए कभी 2 आंसू से भीगे नहीं। कभी हमने अपनी बीवी से नहीं कहा, जो तलब किया दे दिया। 2000 के कपड़े 4000 की कीमत में ला के दे दिए। ब्रांडेड चीप चप्पलें जूते हमने इस्तेमाल किए, बच्चों को पहनाया, लेकिन कभी अपने बच्चों को बिठा के नहीं कहा बेटे हुजूर पर दरूद पढ़ लिया करो। मालूम है वो डॉक्टर इकबाल जब अपनी माँ के पेट में था ना, उसकी माँ दाहिने हाथ पे दरूद पढ़ करके अपने पेट पर सहलाया करती थी। डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी, जिसने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर। वो डॉक्टर इकबाल अपनी माँ के पेट में था, तो उसकी माँ दाहिने हाथ पे दरूद पढ़ करके अपने पेट पर सहलाया करती थी। उसकी बहन ने कहा मेरी बहन क्या बात है, ये दरूद पढ़कर दाहिने हाथ पे दम करके अपने पेट पर सहलाती है, क्यों? तो डॉक्टर इकबाल की माँ ने कहा था मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आशिक़ रसूल बन के पैदा हो। हाय हाय, मेरा बेटा आशिक़ रसूल बन के पैदा हो। हम तो पैदा होने से पहले ये फ़ैसला कर चुके होते हैं कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर। अच्छी बात है, हुजूर के दीन की तबलीग के लिए आप कहीं भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे मेरी बात। लेकिन आशिक़ रसूल बना के अपने बच्चों को भेजें, ठीक है। हुजूर का इश्क कैसे दिलों में पैदा होता है वो सुने आप, ये दरूद शरीफ की बरकतों से पैदा होता है। अभी हम सब मिल के पूछें एक दूसरे से, सबको खड़ा कर दें, हाथों को बुलंद करके। आप मुझसे पूछें, मैं आपसे पूछूं, क्या आज हम सब ने मिल करके हुजूर पर 100 मरतबे दरूद पढ़ा है? तो सबके चेहरे उतर जाएंगे, आपके भी और मेरे सेम सेम है, दोनों कहानी पलटी हुई है। मिंबर के उलमा, मादरा चाहता हूँ, हकीकत यही है। अगर पूछ लिया जाए कि क्या मिल करके 100 मरतबे हम लोगों ने हुजूर को याद किया है, तो सबके ओरिजिनल चेहरे बाहर आ जाएंगे। हाँ, कम से कम कुछ नहीं तो सुबह से शाम तक 500 रुपये से ज़्यादा के खाने खा लिए होंगे। 5 मरतबे भी हुजूर पर दरूद नहीं पड़ा, हुजूर पर दरूद नहीं पड़ा। मेरे दोस्त हैं मुर्तज़ा हुसैन, बदरुद्दुजा नाम है, गोंडा के हैं, ये बात उन्होंने बताई। अरे तुफैल भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलंद आवाज़ से जवाब दें, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। बड़ी पाटदार आवाज़ पाई है, इश्क से भरे हुए हैं मेरे भाई तुफैल शमसी गाज़ीपुरी, इनसे नाते मुस्तफ़ा समात करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्त हैं बदरुद्दुजा, गोंडा के रहने वाले, यही ख्वाब उन्होंने भी देखा था तकरीबन 2 महीना पहले, और मुझे बताया था 1 हफ़्ता पहले, रो रहे थे। और यही ख्वाब तकरीबन 5 महीना पहले का इलाहाबाद में एक 14 साल के बच्चे ने देखा था। दोनों के ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए थे। जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत रोया था। हुजूर तशरीफ़ लाए, उस इलाहाबाद वाले बच्चे के ख्वाब में हुजूर आए थे ना, तो हुजूर रो रहे थे, हुजूर बहुत रोए थे, इतना रोए थे कि हुजूर की दाढ़ी शरीफ के बाल मुबारक भीग गए थे। वो कहता है मैं हुजूर के नालैन से लिपट गया। मैंने कहा आका मेरी ख़ता क्या है, आप इतना रोते हैं, मेरा कसूर क्या है? सरकार मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमाएं, मेरे माँ बाप की ख़ताओं को माफ़ फरमाएं। तो वो कहता है कि हुजूर ने फरमाया ना ना ना, मेरे रोने की वजह यह है कि मेरी उम्मत मुझ पर दरूद नहीं पड़ती, मेरी उम्मत मुझ पर दरूद नहीं पड़ती है। अखबार पूरा याद कर लेंगे, व्हाट्सअप से पूरी जितने भी डिटेल हमारे पास लोगों की ख़बरें आती हैं सब उसे अज़बर कर लेते हैं, लेकिन हुजूर को भूल करके। मेरे भाई कब तक ज़िंदा रहेगा तू? और आप मुझसे पूछें तू कब तक मौलवी ज़िंदा रहेगा? दोस्तों वो कब्र की काली कोठरी, अभी 2-4 पंखे चल रहे हैं फिर भी पसीने से शराबोर है। वो कब्र की काली कोठरी में ठंडी हवाओं का इंतज़ाम कौन करेगा सिवाय मदीने वाले आका? हुजूर के अलावा कौन है जो एक बल्ब लगा दे उसमें? मुझे बताएं। बड़े बड़े वज़राए आज़म उस कब्र में तड़पते होंगे। उस कब्र में अगर कोई चीज़ काम आएगी तो हुजूर का इश्क काम आएगा। एकदम खुली बात, मानो तो न मानो तो। आप बाइक पे चलो कि पैदल की एक्के पे कि 2.5 लाख रुपए की बुलेट पे, लेकिन उस कब्र में काम ये नहीं आएगा, हुजूर की मोहब्बत काम आएगी, हुजूर का इश्क। इतने पढ़े लिखे हो तो खुद समझ लो, समझे मेरी बात। दरूद पढ़ा करो। वो कहता है हुजूर ने मुझसे कहा कि मेरी उम्मत दरूद नहीं पढ़ती है। मैंने हुजूर से गिरी अशा सूफ़ी सुल्तान में से पूछा, हुजूर ने रोया हो, इतना रोया कि दाढ़ी शरीफ भीग गई, तो लोग दरूद शरीफ तो पढ़ते हैं। तो सूफ़ी साहब बोले नहीं 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 नहीं, जैसा पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पढ़ते। बातें बड़ी हैं,
मैंने कहा हुजूर कैसा पढ़ना चाहिए? बोले जैसे नमाज पढ़ना चाहिए वैसे दुरूद पढ़ना चाहिए। मैंने कहा हुजूर इसका क्या मतलब है? बोले हुजूर ने फरमाया था नमाजें पढ़ो तो ये सोच के पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो, अगर इस डिपार्ट के नहीं हो तो फिर ये सोचो खुदा तुम्हें देख रहा है। ऐसे दुरूद पढ़ते हो तो ये सोचा करो तुम नबी को देख रहे हो, और अगर ये ख्याल नहीं तो फिर ये ख्याल रखो नबी तुम्हें देख रहे हैं। संभल करके हुजूर की बारगाह में मुअद्दब तरीके से खुशू और खुदू तवाज़ु के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें इंशाअल्लाह। बोले ये पैसे ये बिल्डिंग सब यहीं रह जाएंगे दोस्तों। गौस पाक फरमाते कितने ब्रांडेड कपड़े तू पहन ले, ये कपड़े उतार लिए जाएंगे, नहीं उतरेंगे तो कैंची से काट लिए जाएंगे, बरहना करके तुझे दौड़ाया जाएगा कब्रिस्तान तक। फूल से लादा हुआ ये वजूद आगे चल के फूलों की जो लिबास की किरणें होंगी उसे भी छीन लिया जाएगा, और जो कफन है उसके लिए कब्र के कीड़े इंतजार में हैं। काफूर मल दिया गया है, वो कहते हैं खुशबूदार ग़िज़ा लेके आइएगा। समझ गए मेरी बात? ये गोश्त जिस पर ये हम दिन भर ये 2-2 4-4 मरतबे साबुन लगाते हैं, इसके खाने के लिए वो कब्र में कीड़े मकोड़े इंतज़ार में, हड्डियाँ जिसमें से अलग हो जाएंगी। समझ रहे मेरी बात? और उस कब्र में हमारी रूह पर अजाब और सवाबात के मामलात होंगे। दुआ करो अल्लाह हमें मरने से पहले हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह, आमीन। दिल से आमीन कहो। एक बात दुरूद शरीफ के हवाले से सुन लें, उसके बाद थोड़ी सी बातें इस्लाम के हवाले से करूँगा। माइक की आवाज़ थोड़ी सी साफ़ रखें, थोड़ी सी दुश्वारी हो रही बोलने में। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी आवाज़ मुतासिर हो, लेकिन माइक की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दें आप। हाँ, साएँ साएँ की आवाज़ ना करें भाई। दुरूद शरीफ के हवाले से पहले एक बात सुन लें, फिर थोड़ी सी बात इस्लाम के हवाले से करूँ। आपको दिक्कत नहीं हो रही है? गर्मी है तो अल्लाह की मर्ज़ी है, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। मेरे रब की मर्ज़ी है, अपनी शान के मुताबिक दुनिया चलाता है। दुरूद के हवाले से एक बात सुन ले। एक बड़ा गरीब इंसान था, वो कहता है कि मैं कपड़ा बेचा करता था, कपड़े का गट्ठर जो है ना सर पे रख के उसे बेचा करता था। और वो कहता है जब मैं कपड़े का गट्ठर लेके घर से निकलता था ना तो रास्ते पर दुरूद पढ़ते हुए निकलता था। देखिए दुरूद पढ़ते हुए निकलता। कहता जब मुझसे कोई कीमत पूछता तो मैं बताता कि इसकी कीमत ये है, लेकिन पहले दुरूद पढ़ लेता था। वो कहता है कि जब मेरे सामने पैसों का लेन देन होता तो मैं दुरूद पढ़ते हुए पैसे गिना करता था। सुभान अल्लाह। वो कहता है कि जब मैं वापस होता तो दुरूद पढ़ते हुए वापस होता था। सोने से पहले बिस्तर पर हुजूर को याद करता था, तकिए पे 2-4 आंसू बहाता था, फिर सो जाया करता था। उठने के बाद वज़ू करके हुजूर पर दुरूद पढ़ा करता था। वो कहता है कि मेरी झोपड़ी थी, मैं सो रहा था, एक दिन मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए। आपने ऐसा खामोशी से सुन लिया, लग रहा है बहुत आसानी से हुजूर आ सकते हैं। हाँ, पूरी दुनिया की हुकूमत चाहे ले तब भी हुजूर नहीं आ सकते। समझ गए? अक़वाम मुत्तहिदा अगर चाहे तब भी हुजूर नहीं आ सकते। बड़ी बड़ी पर्सनालिटी वाले भी चाहें तब भी हुजूर ख्वाबों में नहीं आ सकते। जब हुजूर चाहेंगे तभी ख्वाब में करम होगा ना। हुजूर को देखने के लिए क्या अच्छा होना ज़रूरी है? क्या चेहरों का चमकदार होना ज़रूरी है? क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का होना ज़रूरी है? ना 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 ना, हुजूर की ज़ियारत के लिए हुजूर के इश्क का होना ज़रूरी है, और फिर हुजूर के करम पर मौकूफ़ है। हुजूर चाहें तो जलवे दिखाएं और चाहें तो न दिखाएं, हुजूर की मर्ज़ी पर है। वो कहता है हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी जब मेरे ख्वाब में आए ना तो वो कहता है कि मैं खुश हो गया। अचानक हुजूर ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ा यूँ, और पकड़ करके उसे खींचा। वो कहता है कि हुजूर ने जब खींचा ना तो हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। तवज्जो के साथ बैठे, बिला ज़रूरत कोई और काम ना करें, बात जब हुजूर की हो रही है। वो कहता है हुजूर ने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ के खींचा और फरमाया, अय मेरे आशिक, मैं तेरे उन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ा करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोग मदीने से आने वालों के कदम चूमते हैं, जिसकी वजह से यसरब मदीना शरीफ हुआ। वो कह रहा है मैं तेरे होठों को चूमना चाहता हूँ। ये मामूली इनाम की बात है? इतना बड़ा इनाम मिलता है फिर भी हुजूर को याद नहीं करते, ना हम ना हमारी बहनें। सुने, वो कहता है कि हुजूर ने कहा मैं तेरे होठों को चूमना चाहता हूँ। वो कहता मैं कांप गया। मैंने कहा ना 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 हुजूर, ना ना, मेरे होंठ बड़े नापाक हैं। आपके होंठ नूरी होंठ हैं, आपके होंठ काफूरी होंठ हैं। सुभान अल्लाह। इन्हीं होंठों के बारे में मेरे इमाम ने कहा था, पतली पतली गुले कुस की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों। वो कहता है कि हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं तेरे होंठों को चूमूंगा। हुजूर मेरा दोनों हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे थे, मैं डर गया। वो कहता है मैं कांपने लगा। हुजूर के होंठ बड़े प्यारे थे, हुजूर के लब बड़े प्यारे थे। कह दो सुभान अल्लाह।
हुजूर का ज़कन मुबारक चमकदार था, हुजूर की पेशानी बड़ी चमकदार थी। मोहब्बत से बोले यार सुभान अल्लाह। शायर ने कहा था, जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रेहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। यार हुजूर तो हुजूर है। कभी सोचा नहीं आपने अपने बच्चों को 2000 रुपये ट्यूशन पढ़ाने के लिए दे देते हैं, कभी मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को 100 रुपये नहीं दिया, इमाम साहब मेरे घर में बैठे बताएं हुजूर के होंठ कैसे थे। कभी ना कहा किसी आलिम दीन से आप 200 रुपये मुझसे ले लें, सिर्फ इतना बता दे हुजूर मुस्कुराते कैसे थे, हाँ हुजूर चलते कैसे थे। आप इतना बता दे मेरे बच्चों को कि हुजूर सखावत कैसे करते थे, हुजूर की मुबारक कदमैन शरीफैन की आवाज़ कैसी होती थी। आखिर ये कौन पूछेगा, अपने बच्चों को कौन बताएगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो कहता है हुजूर ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, मैं डर गया, मुझे समझ में आ गया अब हुजूर के दोनों होंठ मेरे होंठ से चिपक जाएंगे, तो मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। वो कहता है जैसे मैंने अपना चेहरा घुमा लिया, हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए। बोले सुभान अल्लाह। बोलते रहिएगा, मुझे लगे कि आप आशिकों में शामिल हैं और सुनने के लिए बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए, जब चिपक गए तो ठंडक महसूस हुई, जब ठंडक महसूस हुई तो मेरी आंख खुल गई, मैं नींद से बेदार हुआ, जब आंख खुली तो क्या देखा, मेरी झोपड़ी महक रही थी। सुभान अल्लाह। बोले 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 मेरा घर महक रहा था। यार जिसकी नस्लें महके, उसके वजूद जिस घर में आए वो घर क्यों न महकेगा। जिसकी ज़बान से हर्फ निकले वो हर्फ महक खुशबूदार हो जाते हैं। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग से किसी ने पूछा था, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने किसी मदरसे में एक शब्द नहीं गुजारी है और आप उम्मी बुजुर्ग हैं, आप पता कर लेते हैं ये हदीस शरीफ असली है कि नकली है। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग से पूछा, आपने मदरसे में दिन नहीं गुजारे हैं, आपको कैसे पता चला ये ओरिजिनल हदीस शरीफ है या डुप्लीकेट है। तो कहते हैं कि जब मेरे सामने कोई हदीस शरीफ पढ़ता है, मुझसे पूछता है ये असली है, तो मैं कहता हूँ नहीं। कहता है क्यों, तो मैं कहता हूँ कि जो हुजूर की ज़बान से हर्फ निकले हैं वो खुशबूदार होते हैं। हाय हाय मैं हर्फ से पहचान लेता हूँ कि ये हर्फ हुजूर की ज़बान से निकले कि नहीं निकले, उसका पैकर कितना महकता होगा। जरा मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। कहते मेरा घर महक रहा था, फजर की अजान हुई तो मैं नमाज पढ़ने के लिए गया, और जब गली से निकल रहा था आगे की तरफ तो मोहल्ले के लोगों ने दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहरना भाई ठहरना। मैंने कहा क्या बात है। बोले कि ये बता तूने इतना कीमती इत्र कहाँ से लगा लिया। समझ गए, बोले तूने इतना कीमती इत्र कहाँ से लगा लिया। उसने कहा मैंने इत्र नहीं लगाया। बोले जो खुशबू तेरे बदन से आ रही है, खुश हो गया। उसने कहा जो खुशबू मेरे बदन से आ रही है ये खुशबू मेरे बदन की नहीं, ये तो हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। कहा ये नेमत तुझे कैसी मिल गई। कहा हुजूर पर दरूद पढ़ने की बुनियाद पर मिली। क्या दिक्कत है मुझे बताएं, क्या दिक्कत है मुझे बताएं। अगर ये ज़बान छीन ली जाए एक दिन के लिए तब पता चलेगा ज़बान की अहमियत कितनी है। और ये ज़बान जिसके सदक़े में मिली उसे 10 मिनट याद करना भारी हो गया। जिसने इतने आंसू बहाए कि आज भी हुजूर के आंसू मक्के के जबले सलाह की वादियों में नजर आते हैं। हाँ समझ रहे हैं आप, आज भी हुजूर के उस गारे सजदा से हुजूर के रोने की आवाज़ आती है। उम्मत है कि हुजूर को भूली हुई है। दुआ करो अल्लाह हमें हुजूर का इश्क अता फरमाए।